जिसके चलते लोग भय में जी रहे हैं। वहीं तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के तहत चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। भू धसाव को लेकर सीएम धामी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में हो रहा भू धसाव बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। भू वैज्ञानिकों की माने तो जिस तरीके से जोशीमठ शहर में भू धसाव हुआ, उससे शहर के अस्तित्व को बचाना अब मुश्किल है। जोशीमठ शहर में हो रहे भू धसाव ने जहां स्थानीय निवासियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो वहीं सरकार के माथे पर भी इससे बल पड़ गया है कि कैसे जोशीमठ के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। इसे लेकर धामी सरकार कई तरीके के सर्वेक्षण और राय ले रही है, लेकिन सवाल है कि क्यों आज जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। अभी जो प्रभावित परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी SDRF की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकार के, अभी दीर्घकालिक और अभी तात्कालिक रूप से कैसे लोगों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और निकट भविष्य में कैसे वहाँ से पुनर्वास की क्या स्थिति होगी। जिस तरह वहाँ का रिसाव हो रहा है, वहाँ पर कई घर प्रभावित हो गए हैं, कई दरारें आई हैं, ये चिंताजनक है। उसको देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और उन परिवारों को अन्यत्र बसाया और उनको जिस तरह भी की भी सुविधाएं देनी चाहिए वो देने की बात हुई है और दे भी रहे हैं। पूरा हमारा मुख्यमंत्री जी पूरी तरह समीक्षा किए हुए हैं और अधिकारियों ने दी। मैं भी लगातार DM से बातचीत कर रहा हूँ, अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ। 11-12 तारीख को भी मैं खुद जोशीमठ में रहने वाला हूँ, समीक्षा करूंगा, स्थलीय निरीक्षण करूंगा। क्यों खतरे में हैं उत्तराखंड के पहाड़? जोशीमठ में कैसे धंस रहे हैं सड़क और घर? क्या सच में नहीं बच पाएगा जोशीमठ शहर? भू वैज्ञानिकों की बात से लोगों की चिंताएं बढ़ी। क्या सच में खत्म हो जाएगा जोशीमठ का अस्तित्व? 500 से ज्यादा घरों में आई दरारें, चिंता बढ़ी। 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जोशीमठ में अनियंत्रित विकास, ड्रेनेज सिस्टम का न होना और जिस तरीके से विष्णुगाड़ परियोजना की टनल, हिला मारवाड़ी बाईपास निर्माण का काम चल रहा है, ये भी जोशीमठ में भू धसाव की एक बड़ी वजह बन सकता है। फिलहाल सभी कार्यों को रोक दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में जो नीचे से पानी आ रहा है उसकी वजह से दरारें आई हैं और दरारें आने से अभी तक जो मकानों में दरारें हैं, सड़कों पे दरारें हैं, उसका आकलन किया जा रहा है और शीघ्रता से हम तेज़ी से इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक कदम होंगे तात्कालिक रूप से वो राज्य सरकार उठाएगी। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है, कहीं भी अगर पानी में जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसके कारण सिंकिंग होती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करना है तत्काल। इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त है बहुत ज़्यादा उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना, जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ठीक नहीं किया जाता उनके मलबे को हटाना। शहर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके बायलॉज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको बायलॉज को हमको स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लाइट स्ट्रक्चर बने, गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसमें। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव से स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। भू धसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डों को अपनी चपेट में ले लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए PMO लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। अब तक 70 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। निसंदेह रूप से आज हमारे
प्रदेश के आबदा सचिव जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ विभिन्न उच्च अधिकारी आज जोशीमठ में क्षेत्र निरीक्षण में पहुँचे हैं, जहाँ पर ये भूधसा हुआ है उन इलाकों में जा करके बारीक से निरीक्षण किया जा रहा है। निसंदेह रूप से इनके आने से जोशीमठ को हम लोगों को काफ़ी राहत पहुँचेगी। लोगों को जो विस्थापन की प्रक्रिया है, लोगों को जो लोग परेशान हैं, उनके जो परेशानियों को दूर करने का हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो सब परेशानियाँ दूर होंगी। भूधसाव की ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भूधसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई सालों से आंदोलन कर रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब भूधसाव तेज हो गया है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।